उन्नाव केस में एक बिंदु पर मीडिया में बहुत तेजी से चर्चा चल रही है, जो कि है विक्टिम की एज के ऊपर। कि पीड़िता का तो 3 बार मेडिकल कराया गया और तीनों में पीड़िता की उम्र जो आई 18 वर्ष से ऊपर आई, ये बताया जा रहा है। तो कोर्ट ने यहाँ पर लड़की की उम्र यहाँ 18 वर्ष से कम कैसे मान ली, और इसे कोर्ट की चूक बताया जा रहा है ट्रायल कोर्ट की। तो क्या दोस्तों ऐसा वास्तव में है? तो दोस्तों, कोर्ट में ऐसे मामलों में या किसी भी व्यक्ति की एज यहाँ डिसाइड करनी हो, जब बात आती है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर नाबालिग है या नहीं, पीड़िता नाबालिग है या नहीं, तो एज किस तरीके से डिसाइड की जाती है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले उसकी शारीरिक बनावट देखी जाती है कि प्रथम दृष्टता उसे देखने पर यदि क्लियर ये मालूम पड़ रहा है कि ये नाबालिग है, तो यहाँ किसी तरीके के टेस्ट की या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपके सामने एक 10 साल का बच्चा खड़ा है, तो उसके लिए आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, क्या किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ये बताने के लिए कि बच्चा नाबालिग है? तो ऐसी स्थिति में किसी भी दस्तावेज की, किसी भी मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। और यदि जब लड़की की उम्र यहाँ पर होती है 15 साल, 16 साल, 18 साल, 19 साल, तो यहाँ उसके, क्योंकि लड़की अगर ज़्यादा हष्ट-पुष्ट है तो उसकी उम्र यहाँ देख के पता नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है, वो लड़की यहाँ पर 20 साल की भी है, लग रही है 17 साल की, ऐसा भी हो जाता है। और लड़की है 16 साल की, लग रही है 19 साल की, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखा जाता है, क्या देखा जाता है? यहाँ देखा जाता है डॉक्यूमेंट्स, उसके बर्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देखे जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है किसी, जैसे कि नगर पालिका का बर्थ सर्टिफिकेट, नगर पालिका के द्वारा कोई जन्म प्रमाण पत्र उसे दिया गया हो। ठीक है, जिस अस्पताल में वो पैदा हुई वहाँ का जन्म प्रमाण पत्र हो। ठीक है, तो पहले ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहते थे। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ दस्तावेज जो होता है, जो प्रैक्टिकल यहाँ देखने को मिलता है कोर्ट में, वो होता है स्कूल के डॉक्यूमेंट्स। स्कूल के, चाहे वो पहली क्लास के हों, दूसरी क्लास के हों, किसी भी क्लास के हों, वो यदि डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उसकी टीसी यहाँ मिल जाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिल जाता है, मार्कशीट मिल जाती है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि उसके अनुसार लड़की नाबालिग निकलती है तो नाबालिग कोर्ट मानती है, उसके अनुसार बालिग निकलती है तो बालिग मानती है। तो उन्नाव रेप केस में भी यहाँ पर लड़की की तरफ से यहाँ स्कूल के डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे और उसमें लड़की की उम्र यहाँ पर 18 वर्ष से कम थी, ये समझने की ज़रूरत है। तो ये दोनों तरीके से यदि एज डिसाइड नहीं होती है, यहाँ पर उसकी शारीरिक बनावट को देख के एज नहीं पता लग रही है, ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है इसके संबंध में, तब आती है बात मेडिकल की। जनरली मेडिकल यहाँ करा लिया जाता है पुलिस के द्वारा। यदि स्कूल का डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाता है तो उससे पहले, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने से पहले ही उसका एज के संबंध में यहाँ पर टेस्ट करा लिया जाता है, ये देखा जाता है, टेस्ट करा लिया जाता है। कई मामलों में ये प्रैक्टिकल देखा जाता है। तो मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है यदि उसका कोई स्कूल का कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल गया है जिससे एज यहाँ क्लियर डिसाइड हो रही है, जैसे कि उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इस तरीके का कोई दस्तावेज हो गया, तो यहाँ मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेडिकल टेस्ट की बात जो की जा रही है इस मामले में, जिसे एज के संबंध में जो मेडिकल टेस्ट होता है, जिसे कहते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट से यहाँ पर पीड़िता या कोई व्यक्ति है जिसकी भी उम्र पता करनी है, तो इस टेस्ट के जरिए उसकी उम्र पता करने की कोशिश की जाती है। इससे एग्जैक्ट उम्र पता नहीं चलती कि लड़की की उम्र यहाँ 16 वर्ष आई तो लड़की यहाँ पर 16 वर्ष की ही होगी, ये एग्जैक्ट उम्र नहीं पता चलती। कोर्ट ये मानती है, जो वैज्ञानिक कारण है उसकी वजह से, कि जो उम्र ऐसे टेस्ट में आई, मेडिकल टेस्ट में आई, ऑसिफिकेशन टेस्ट में आई, उसमें लड़की की उम्र यदि 16 वर्ष आई है तो लड़की की उम्र यहाँ 14 वर्ष भी हो सकती है, यहाँ लड़की की उम्र 18 वर्ष भी हो सकती है। 14 से लेके 18 के बीच उसकी कोई भी उम्र यहाँ हो सकती है। यदि मेडिकल में पीड़िता की उम्र 16 वर्ष आती है और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
स्कूल की यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, नगर पालिका का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हॉस्पिटल का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, कोई और साक्ष्य मौजूद नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और लड़की इतनी भी छोटी नहीं है कि उसे देखकर पता चल जाए कि इसकी उम्र यहाँ पर 12 साल है, 13 साल है। तो ऐसी स्थिति में यदि लड़की की उम्र 16 वर्ष आती है तो और कोई तरीका नहीं है उम्र कैसे पता लगाई जाए। उसकी 14 वर्ष भी हो सकती है, 18 वर्ष भी हो सकती है। तो यहाँ संदेह का लाभ या बेनिफिट ऑफ डाउट किसके फेवर में जाता है? एक्यूज्ड के फेवर में जाता है, और पीड़िता की उम्र यहाँ कोर्ट 18 वर्ष मान के चलती है, ठीक है। यदि उसकी उम्र 15 वर्ष आ जाती है और कोई भी यहाँ पर और कोई अन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है, जो मैंने पहले साक्ष्य बताए, तो इसकी अधिकतम उम्र 17 मानी जाएगी, तो भी वो नाबालिग रहेगी। लेकिन 16 वर्ष की उम्र यदि मेडिकल में आती है और कोई भी अन्य दस्तावेज नहीं और किसी तरीके से उम्र सिद्ध नहीं हो रही है, तो यहाँ एक्यूज्ड के पक्ष में यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट जाता है और पीड़िता की उम्र यहाँ 18 वर्ष मान ली जाती है, क्योंकि यहाँ किसी तरीके से सिद्ध नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये कैसा नियम है, अपराधियों को बचाया जा रहा है? तो साथियों, हमारे कानून के अंदर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कई सारे अपराधी भले ही छूट जाएं, एक निर्दोष व्यक्ति को यहाँ पर सजा नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपकी बात को ही बड़ी कर देता हूँ जो आप सोच रहे होंगे। मान लीजिए लड़की 18 वर्ष की है और मेडिकल में उम्र आती है उसकी 16 वर्ष, और कोई यहाँ पर दस्तावेज भी नहीं है उम्र के संबंध में, ठीक है, और किसी तरीके से उसकी उम्र पता नहीं लगाई जा सकती है, और लड़की की उम्र यहाँ पर कितनी है? 18 वर्ष है। और ऐसी स्थिति में यदि मेडिकल में 16 वर्ष आई है, उसकी उम्र यहाँ पर 16 वर्ष ही मान ली गई, या 16 वर्ष से कम ही मान ली गई, या 17 वर्ष मान ली गई, और केस में ये एस्टैब्लिश है कि जो संबंध बने थे दोनों की आपसी मर्जी से बने थे, तो यहाँ एक निर्दोष को यहाँ पर सजा हो जाएगी, ये समझने की बात है। तो किसी भी स्थिति में एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कानून कहता है, और इससे आप सहमत होंगे। जो मैंने एग्जाम्पल दिया आप समझ ही गए होंगे। तो एक निर्दोष को बचाना बहुत जरूरी है। ऐसे नियम कानून ना बना दिए जाएं, ऐसा कोई फैसला ना हो जाए जिससे कि एक निर्दोष व्यक्ति ऐसे नियम की भेंट चढ़ जाए। इसलिए कानून के अंतर्गत ऐसे नियम बनाए जाते हैं। इसलिए बात की जाती है बेनिफिट ऑफ डाउट की, और बात की जाती है कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट सिद्ध करे। ये सिद्धांत हैं कानून के। ये निर्दोष व्यक्तियों को जो झूठे मामले में फंसा दिया जाता है, उन्हें सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे सिद्धांत ना हो तो जो भी अभियुक्त हैं जिन्हें झूठा फंसाया गया है, तो उनके सजा होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। झूठे मामले में उन्हें सजा हो सकती है।